साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने अपने यूपी में पूरी रणनीति बना ली है। उन्होंने फॉर्मूला तो बना लिया है, पीडीए का एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने कि भाई ये फॉर्मूले से हम 2024 में बीजेपी को हराएंगे। तो यही फॉर्मूला क्या वो उस बैठक में रखने वाले हैं? और कांग्रेस के साथ गठबंधन को क्या होगा, बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी अंदर राय क्या होगी? क्या मन बनाकर, क्या रणनीति बनाकर अखिलेश यादव इस बैठक में गए हैं? देखिए रवि जी, जब आपने कहा कि बैठक में सब अपना पक्ष रख रहे हैं, तो जेटली जी ने कहा कि जब बाहर निकल के आएंगे तो झगड़ा हो रहा होगा। तो मैं जेटली जी से कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली का इंजन नहीं है जो टकरा रहा होगा कि एक विश्वविद्यालय में वीसी को हटाया जाता है तो दिल्ली और लखनऊ टकरा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनाना होता है तो लखनऊ और दिल्ली टकरा जाते हैं। एक लखनऊ का आउटर रिंग रोड बनना होता तो दिल्ली लखनऊ टकरा जाते हैं। देखिए ये देश का गठबंधन है जो गंभीरता से, लगभग 1 साल का समय है अभी, और पूरा विपक्ष वो गंभीरता से इस गठबंधन को बनाना चाहता है, एक साझा कार्यक्रम तय करना चाहता है। जहां तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमने कहा कि पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक मिलके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाता, उनके आरक्षण को खाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। एक मंत्री शिक्षा मंत्री होते हैं, वो गरीब कोटे से अपने भाई को नौकरी दिलाने देने का काम कर देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज किसके साथ खड़े हैं आप देख लीजिए। आपने महंगाई का नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और आप दूध और दही पे टैक्स लेने का काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी की राह में कांटे बहुत हैं। आपने 9 साल की सरकार में आपने डिलीवर क्या किया है? आपने जनता को क्या देने का काम किया? हाँ, आपके पास अगर मुद्दे हैं तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मजारे, इन्हीं मुद्दों पे तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप एक नया मुद्दा पे आप लिए हैं यूसीसी का। चांद साहब, आप बेरोजगारी पे कहां बात करना चाहते हैं? महंगाई पे कहां बात करना चाहते हैं? चांद साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी लव जिहाद, धर्म को लेकर इस तरह की सियासत करती है, तो धर्म के जो बीजेपी धर्म की सियासत करती है उसके जवाब में क्या आप जाति की राजनीति ले आए? पीडीए है क्या? ये तो जाति की पॉलिटिक्स है। वो धर्म की कर रहे हैं, आप जाति की कर रहे हैं। नहीं, अगर देखिए, बाबा साहब ने कहा था देश का संविधान बनाने वाले कि जो सब समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि सभी लोगों को उनके समान अधिकार मिले। तो पिछड़ों को अगर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, दलितों को अच्छे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसकी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और इसके लिए ये कहना कि हम जातिवादी हैं, तो हमें अगर कोई चांद साहब, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपको पिछड़ों के ही वोट चाहिए, अगड़ों के वोट नहीं चाहिए। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि हमें अगड़ों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन अगर तो वही आ रहे हैं, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होगा तो उसके नहीं, पीडीए में आ रहे हैं तो हमने किसान और मजदूर की भी बात की है। हमने क्या, हम जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात होती है, हम उसका भी मुद्दा उठाने का काम करते हैं। हम अगर रोजगार की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ थोड़ी कहते हैं कि हमें पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को रोजगार चाहिए। हमें तो रोजगार सबके लिए चाहिए, वो चाहे अगली जाति को चाहे पिछली जाति को। अगर हम ये कहते हैं कि दूध और दही पे भारतीय जनता पार्टी टैक्स ले रही है, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से ले रही है? वो अगड़ों से भी ले रही है। तो समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास पे थे कि समान विचारधारा वाले दल वो एक साथ एक मंच पे आ जाए। और एक तस्वीर जो आज पटना से नजर आ रही है वो सुखद है, और हम विपक्षी एकता, वो गंभीरता की तरफ है। लगभग 1 साल का समय अभी लोकसभा चुनाव में है, और अभी आने वाले समय में और भी मीटिंगें होंगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना पक्ष जरूर रखा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था कि 33-36% मैं जवाब ले लेता हूं। पार्टी